वक्त के साथ लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल ले। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो नमस्कार दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ ये वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो गई इसके लिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ मुख्य बेसिक चीज़ों के बारे में जानकर उसके बाद फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न में 3-4 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में भी। सभी एग्जामों में 3 से 4 तरह के, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, भिन्न को आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। तो आप 2 मिनट में जान जाओगे कि कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है। इस चीज़ की जानकारी आपको 2 मिनट में हो जाएगी और आप तुरंत इस चीज़ को समझ जाओगे। जो व्यक्ति पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, और आगे जहाँ तक हो सके शेयर तक करें, ताकि मेरा कहना ही है कि सीखो और सिखाओ। खुद भी सीखो और दूसरे को भी सिखाओ, जो मैं भी कर रहा हूँ, खुद भी सीखता हूँ, आप लोगों को भी सिखाता हूँ। तो चलिए, जो बेसिक टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में एंड में आपको बताया था कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करके, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमेशा 0 ही होता है। या किसी संख्या को 0 से या 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात में 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये सब कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो आगे हालांकि लेसन बाय लेसन आप लोगों को जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी मैंने ये चीज़ पिछले टॉपिक में बताया था तो मैंने ये चीज़ को क्लियर कर दिया है। उसके बाद आप किसी भी संख्या के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब ऊपर 2 होता है किसी भी संख्या के तो उसको स्क्वायर पढ़ा जाता है, और अगर ऊपर 3 है तो उसको क्यूब पढ़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ें मुख्य चीज़ें हैं जो आगे भी आपको लेसन बाय लेसन जानकारी मिलते रहेगी सभी लेसन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, क्या है फ्रैक्शन और कैसे समझेंगे। अक्सर आप लोग फ्रैक्शन छोटा या बड़ा जब समझना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं या उसके डिनोमिनेटर का नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। आपको अब कुछ नहीं करना है, 2 मिनट में आप जानोगे कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रैक्शन के प्रारूप के बारे में हम लोग जानें। फ्रैक्शन क्या है, भिन्न। मैंने आपको पहले ही संख्या के प्रारूपों के बारे में जो जानकारी दी थी तो बताया था परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वहाँ मैंने ये भी डिक्लेयर किया था कि p को नोमिनेटर यानी अंश और नीचे q को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं, यानी कोई भी फ्रैक्शन इस रूप में होता है। तो फ्रैक्शन के 3 रूप होते हैं, या यूं समझ लीजिए इसको 3 पुत्र है। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्रित भिन्न। ये हो गया इंग्लिश में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। सबका एक एक उदाहरण नीचे मैं लिखता हूं। देखिए, ये हुआ भिन्न, p/q के रूप में है, ये परिमेय संख्या, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान चुके हैं। तो ये 7/8 ये प्रॉपर भिन्न है, 8/7 ये इम्प्रॉपर भिन्न है, और ये है मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ध्यान रखना है इस चीज को, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो प्रॉपर यानी उचित भिन्न होगा। यदि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश बड़ा हो यानी ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो वो इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न होगा। और जब इस टाइप में होगा तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, यानी 3 3 जा 9 और 9 और 2 11, 11/3, यानी ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो इसके बाद अब आपसे पूछा जाता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सबसे यही पहले सवाल आता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के फ्रैक्शन दिए जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपसे पूछा जाए 3/7, 3/5 और
2/7। इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कौन है? बहुत से ऐसे सारे नियम हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए तो बहुत सारे नियम हैं, या बहुत आप लोग जानते भी होइएगा। इसके अंतर को ले लीजिए, अंतर को नीचे लिखिए। ऐसे बहुत से ट्रिक आपने पढ़े होंगे और बहुत से ट्रिक जाने होंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अलग अलग फ्रैक्शन के लिए आपको अलग अलग ट्रिक याद करनी होती है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अगर समान हर अंतर आता है तो उसके लिए अलग नियम, इम्प्रॉपर के लिए अलग नियम, सभी के लिए अलग अलग नियम आते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा जो एक ही ट्रिक पे आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। आप कुछ मत कीजिए, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10। बड़ा कौन है दोस्तों? तो ये बड़ा है, तो यानी ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा, ये तो 2 के लिए ईजी है, ये तो 2 है, 2 ही फ्रैक्शन दिया होगा, ये ईजी है, ये कोई भी जान लेगा। अगर 2 3 4 5 ज़्यादा फ्रैक्शन रहे, ज़्यादा फ्रैक्शन दिया हो और हमें पता करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं। 6/7, 3/2, 4/5, 6/7। अब इसमें हमको पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इसको हमें लिखना है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो आरोही और अवरोही क्रम में भी लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबरेटर के साथ 0 लगा देना है। आपको नंबरेटर के साथ 0 लगा देना है, यानी अंश के साथ बगल में लिख दे रहा हूं, अंश के साथ 0 लगाना है। अंश के साथ 0 लगाना है। अंश के साथ मैंने 6 के साथ 0 लगाया, 60/7, 30/2, 40/5, 60/7। अब आप डिवाइड दें, अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 7 में हम 60 से डिवाइड देंगे तो 7 8 जा 56, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट के बाद हमको जाने की जरूरत नहीं है। 15 2 जा 30, 8 5 जा 50, 7 8 जा, यहाँ 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, यहाँ आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे आप 5 ही ले लीजिए। 7 7 जा 55। जिसका आंसर बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन है, जिसका आंसर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन है। सिंपल सी बात है, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सभी का ये रूल है। आप अंश के साथ 0 लगा दें और उसके बाद हर से डिवाइड दें, और जो आएगा बड़ा वो बड़ा भिन्न होगा, जो आएगा छोटा वो छोटा भिन्न होगा। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। सबसे बड़ा वैल्यू 15 यानी 3/2, सबसे बड़ा हमारा हो गया 3/2। उसके बाद वैल्यू किसका बड़ा है? तो 8 पॉइंट समथिंग, यानी 8 के बाद भी कुछ अंक है तो 8 तो छोटा हो जाएगा, तो उसके बाद ये हो गया 6/7। उसके बाद 4/5, उसके बाद 5/7, यानी 5/7 हमारा सबसे छोटा अंक हो गया, छोटा भिन्न हो गया, और 3/2 ये बड़ा हो गया। अब आगे हम बताते हैं आपको, ये सबसे सिंपल ट्रिक है और इस ट्रिक पे कोई भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम लोग इसी पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, अलग कुछ और ट्रिक के बारे में भी जानेंगे। अब आपको सवाल दिया जाता है फ्रैक्शन से संबंधित ही 1/2 प्लस 1/3 अपन 1/2। इसके लिए आप परेशान हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। 1/ सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2 + 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/2। नीचे वाला मेरा फ्रैक्शन में है, हमेशा ध्यान में रखें जब इस ढंग का आपका आएगा क्वेश्चन, एक साथ जब 3 अंक दिया हो तो हम ये ध्यान में देंगे ऊपर वाला फ्रैक्शन में है या नीचे वाला फ्रैक्शन में है। हमारा ऊपर वाला होल अंक है 1, फ्रैक्शन नीचे वाला है 7/2, तो जब नीचे वाला फ्रैक्शन है तो सबसे 2 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। 2 + 2 ऊपर जाएगा 1 के पास, यानी 1 × 2/7।
1/2 प्लस 2/7। अब यहाँ आपको उतने बड़े फ्रैक्शन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल में वही कर लीजिए जो आप करते आते हैं। 7 2 जा 14, 14 और 2 16, यानी 16/7 इसका आंसर आएगा। फिर से 7 आपका ऊपर जाएगा, इस 7/16 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन से जुड़े हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी सामान का 3/2/3 भाग 1800 रुपया खर्च हुआ, तो कुल राशि कितनी थी? कोई कुल राशि है जिसका 2/3 भाग 1800 रुपया है, तो वो कुल राशि कितनी थी? आपको सबसे पहले मैं बता दूं ये फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे मैंने ये 4 बॉक्स बनाया, एक को सैडेड किया, इसका मतलब क्या हुआ? बॉक्स तो 4 हैं लेकिन सैडेड 1 किया हुआ है। उसी तरह कुल खर्च तो 3 भाग में है और उसके 3 भाग में से 2 भाग को खर्च किया गया है जो 1800 रुपये है। 3 भाग को 2 भाग में खर्च किए, 3 भाग में बांटकर 2 भाग को खर्च किया गया है जो 1800 रुपये है। अगर मैं यही एक और सैडेड कर दूं तो आप बोलिएगा बॉक्स तो 4 है लेकिन 2 सैडेड है। तो इस तरह से होते हैं। तो आखिर 1800 कितना भाग है? तो 2 भाग है। किसका? किसी संख्या को 3 भाग में बांटा गया है, किसी राशि को 3 भाग में बांटा गया है और 2 भाग खर्च किया गया है, जो 2 भाग 1800 के बराबर है। तो 2 भाग 1800 के बराबर है, 2 भाग 1800 के बराबर है, तो 2 यानी कुल भाग कितना है? 900 इंटू 3 यानी 2700 कुल भाग है। मैंने यहाँ क्या किया? हमने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा, जिससे हमें समझ में आया कि किसी भी राशि का 3 भाग में बांट दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ 4 भाग में था, 4 बॉक्स था और उसके 2 भाग को यूज किया, तो हमने यहाँ बताया कि 2/4 होगा। अब उसी तरह ये क्वेश्चन में है कि कोई राशि है जिसको 3 भाग में बांट दिया गया है और उसका 2 भाग 1800 है, लिखा हुआ है ना, किसी सामान का 2/3 भाग 1800 रुपया खर्च हुआ। किसी सामान के मूल्य का 2/3 भाग 1800 रुपया खर्च हुआ, यानी 3 भाग में उसकी राशि को बांटा गया है और उसका 2 भाग 1800 है। तो जब 2 भाग 1800 है तो उसका 1 भाग 900 होगा, तो उसका पूरा का पूरा 3 भाग 2700 होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के और आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कुछ और चीज़ों को मैं डिक्लेयर कर दूं यहाँ पे आप लोगों के सामने कि जो भी फ्रैक्शन में देता है तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब आती है बारी मेरे पिछले वीडियो में पूछे गए उन सवालों के आंसर के। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? तो उसका सही आंसर है जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। सेकेंड क्वेश्चन था कि रोल नंबर जो हम लोग लिखते हैं उसमें रोल नंबर, तो हम इसे नंबर क्यों पढ़ते हैं जबकि नंबर का स्पेलिंग तो NUMBER होता है, इसमें NO कहाँ से आता है? तो ये NO जो लिखा जाता है लैटिन भाषा के न्यूमरोलॉजी शब्द से लिखा जाता है, इससे आता है ये O, नंबर से O नहीं आता है। लैटिन भाषा के न्यूमरोलॉजी शब्द से लिया जाता है जिसका मतलब होता है संख्यात्मक बोध। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, इसमें कमलेश कुमार, काजल कुमारी और बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने सही उत्तर दिया है। लेकिन सबसे पहला और सही जवाब जो आया था कुमार सत्या सुमन का, जिसने सही जवाब दिया। तो
तो हमारा आज का पहला सवाल ये है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, यानी सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। और दूसरा सवाल हमारे पवित्र ग्रंथ महाभारत से है। पूरे महाभारत में, दूसरा सवाल है, पूरे महाभारत में सबसे वीर योद्धा कौन था और वो किसका पुत्र था। ये दोनों सवाल के आंसर आप हमें कमेंट में दें। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज जो आपको फ्रैक्शन के बारे में समझाया वो आपको भली भांति याद होगी, वो भूलने के काबिल है नहीं वो ट्रिक जो आप भूल पाइएगा। तो फिर अगले वीडियो में, अगला वीडियो लेकर हम फिर आप लोगों के सामने हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।